तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो इस लॉकडाउन के सफ़र में आप सब अपने घर पे ही रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। तो आप सोच रहे हो कि इतनी चेर से हमारी वीडियो क्यों नहीं आ रही। वैसे मैंने एपिसोड 7 वीडियो बनाई थी, बड़ी अच्छी बन गई थी, पर उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था, इसकी वजह से वो हमारी आपको नहीं दिखेगी। तो इसलिए मैं आपको कुछ और टाइप की वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको स्टोरी लाइन ही समझाऊंगा सिर्फ वीडियो की। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में होता कुछ ऐसा है इस एपिसोड में। जो हमारा मोटू महाराज होता है वो खाना खा रहा होता है, और वो जिसको उसने कैद करके रखा होता है, उस बुरी लड़की को, उसको भी ऑफ़र करता है, पर वो मना कर देती है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक रोबोट आता है उधर, और वो उसको एक बॉक्स सा देता होता है, वो भी उसका साथी होता है। वो बॉक्स कुछ काले से रंग का होता है, और वो उसके लॉक खोलने में मदद करता है। उसमें एक पेंसिल सी होती है, और उसकी सहायता से वो अपना लॉक खोलने की कोशिश करती है, और वो सक्सेसफुल हो जाती है, और जो लॉक है वो अनलॉक हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, और वो भागने लग जाती है। और उधर वो मोटू महाराज वहाँ से आ रहा होता है कुछ पीते हुए, पर उसको पता नहीं लगता कि यहाँ कोई है। पर अचानक से उसको कुछ ऐसा लगता है, कुछ ऐसे अजीब सा लगता है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है, पर उसको कुछ नहीं दिखता, और वो वापस यहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से जाता है, तब वो जो लड़की होती है वहाँ से भाग जाती है। तो भागते भागते आगे उसके सामने एक एजेंट आ जाता है, और वो चौंक जाती है। और वो एजेंट और कोई नहीं, एजेंट रिजवान होता है, और वो एक अच्छा एजेंट है रिजवान। और आगे उनमें बहस हो जाती है, और फिर उनकी लड़ाई हो जाती है। बहुत ही टक्कर की लड़ाई होती है उन दोनों में। तो अब मैं आपको बोलूँगा नहीं, आप सीधा देख ही लीजिए। तो आखिर में वो इसको हरा देती है और वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ रोबोट्स आ जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा असली एपिसोड। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ इनकी लड़ाई चल रही होती है, और वहाँ दूसरी तरफ जो एजेंट अली होता है वहाँ अपनी घर में कुछ मिशन की तैयारी कर रहा होता है, कुछ टॉयज़ के साथ, ऐसे कुछ। लड़ाई करते करते जब उसकी लड़ाई ख़त्म हो जाती है, तो वो अपनी घड़ी को देखता है, वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और उसको अपना स्कूल याद आ जाता है। तो अपने स्कूल में छेती से भागता है, पर उसको अपना मिशन भी याद आता है। तो जल्दी से वो यूनिफॉर्म पहन के अपने स्कूल जाता होता है अपने साइकिल पे, और आगे एक एक गार्डनर सा होता है, वो और कोई नहीं, वो हमारा वो मोटा महाराज ही होता है। और जो एजेंट अली की जासूसी कर रहा होता है। बाद में एजेंट अली सुपरमार्केट जाता है अपनी कुछ नोटबुक्स खरीदने के लिए स्कूल के लिए, और वहाँ उसे नताशा मिलती है। वो नताशा को बुलाता भी है, पर नताशा कोई जवाब नहीं देती। ये बिहेवियर उसे कुछ अजीब सा लगता है, पर वो इग्नोर कर देता है इस बिहेवियर को। और बाद में वो स्कूल पहुंचता है, उसका फ्रेंड साइंस पढ़ रहा होता है। एजेंट अली पूछता है तुम पबजी छोड़कर ये साइंस कैसे पढ़ने लग गए। और वो कहता है एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना। और फिर एजेंट अली को वहाँ पर वही वाला गार्डनर मिलता है। वो उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो कहता है अरे कुछ नहीं। वो थोड़ा घबरा जाता है, और बाद में कहता है आज मेरा फर्स्ट डे है स्कूल में, मेरी नई नई नौकरी लगी है। और बाद में उनकी क्लास लगती है, उनका एक टेस्ट होता है साइंस का, जो एजेंट अली को आता नहीं है। वो जैसे तैसे टेस्ट कंप्लीट कर कर उनका पीरियड ओवर हो जाता है। फिर फिर उसको कुछ गड़बड़ लगती है, और वो अपने चश्मे से स्कैन करता है, और उनको मिलता है एक उनके स्कूल के स्टोर रूम में नताशा और वो दो एजेंट्स कुछ खुसर फुसर कर रहे होते हैं। उसको कुछ गड़बड़ लगती है, वो अपने चश्मे से बारीक से स्कैन करता है, और वहाँ कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। और मैं आपको असल में बताऊं कि ये कुछ ऐसे गंदे लोग नहीं होते, ये वही एजेंट्स होते हैं, और ये एक सीक्रेट मिशन की डिस्कशन कर रहे होते हैं। एजेंट अली को एक गलत फैमिली होती है कि जो नताशा है वो असल में नताशा नहीं, कोई सीक्रेट स्पाई है। तो आगे चलकर वो उसकी जासूसी भी करता है, पर ये उसका सिर्फ वहम ही होता है।
आगे चलकर नताशा को जब वो ऐसे जासूसी करता है तब वो उसके बैंड को स्कैन भी करता है, पर फिर उसका जो उससे गलत फैमिली दूर हो जाती है। वो असल में एक नताशी होती है एक्चुअली। और फिर वो माटा अकेडमी के हेडक्वार्टर्स में जाता है और अपने दोस्तों को मिलता है। और बाद में एजेंट अली अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करता है कि मुझे कुछ गलत लग रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। वो तीनों हमारे स्कूल के स्टोर रूम में बैठकर कुछ ऐसे डिस्कशन से कर रहे थे, वो कुछ अजीब सी थी। तुम्हें कुछ भनक है? वो कह जब फिर उसके फ्रेंड्स कहते हैं हमारी भी अभी जस्ट क्लास कैंसिल हुई, ऐसा कभी होता तो नहीं। और फिर वो अपना एक कैमरा सा बेचते हैं जिसको वो अपने एक कंप्यूटर में डिस्प्ले देख रहे होते हैं अपने इस डाउट को क्लियर करने के लिए। और बाद में उनका कैमरा अंदर चला जाता है जो हेडक्वार्टर्स के मीडियम सेंटर में होता है। और बाद में वो जो उनके एजेंट्स होते हैं वो सब एक प्लान बना रहे होते हैं। वो ऐसे कुछ गलत काम नहीं कर रहे होते। वैसे जो वो लड़की थी जो वहाँ से जेल से भागी थी, वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम उस लड़की को कैसे पकड़ें। और यही वो नॉर्थ साइबेरिया के एक बिल्डिंग में होती है और उसको पकड़ने का ही वो प्लान बना रहे होते हैं। और आगे फिर वो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सभी एजेंट्स तैयार हो जाते हैं। और वहीं जो दूसरा एजेंट होता है, एजेंट रिजवान, वो कहता है क्या मैं भी इस जो मिशन है उसमें इन्वॉल्व हो सकता हूँ। मैं पहली बार उससे हारा हूँ, मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस बार मैं आपको जिताऊँगा ही। तो सब लोग सहमति से उसे भी कह देते हैं कि हाँ हाँ तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। और आगे वो जो हमारा सुपर हीरो होता है उनको भी पता लग जाता है और एजेंट अली कहता है मैं भी इसमें जाना चाहता हूँ और उसको जल्दी से पकड़ना चाहता हूँ और अपनी बहादुरी साबित करना चाहता हूँ। पर उसके दोस्त कहते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है, प्लीज़ तुम मत जाओ। पर वो कहाँ सुनता है, वो वहाँ से चला ही जाता है। और जब वहाँ से जा रहा होता है उनके दोस्त बड़े ही चिंतक होते हैं। और ये ही वो बिल्डिंग है जहाँ से वो जाते हैं। जो वो 4 एजेंट्स होते हैं वो पहले पहुँच जाते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं हम अलग अलग होके ढूंढेंगे। और वहाँ पर एजेंट अली के दोस्त भी आ जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि हम चारों मिलकर ही उनको ढूंढते हैं। और फिर वो चारों प्लान बनाते हैं कि हमने अपने सीनियर एजेंट से पहले उसको पकड़ लेंगे और एक बात का ध्यान रखेंगे हमने कि अपने सीनियर एजेंट्स के सामने पकड़े नहीं जाना। और फिर वो चारों चले जाते हैं और वो कुछ अपने गॉगल्स से कुछ ऐसे सब सारा मैप ध्यान लगाते हैं। तो आगे देखते हैं वो कैसे जाते हैं अंदर। और फिर वो टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। जब वो टॉप फ्लोर में पहुंचते हैं और फिर वहाँ एक लिफ्ट से एक एजेंट आता है और वो एजेंट रिजवान ही होता है। और वो जो चारों एजेंट्स होते हैं, एजेंट अली और उसके फ्रेंड, वो नीचे ब्रिक्स के पीछे छुप जाते हैं और सब कुछ सुनते रहते हैं। और जो एजेंट रिजवान होता है वो एक क्रिस्टल सा पकड़ता है चमकता हुआ पिंक कलर का, पिंक पर्पल सा। और फिर एक बिल्ली जो होती है उनकी, वो चिल्लाते हैं क्योंकि उसके ऊपर उसकी पूंछ पर किसने पैर रख दिया होता है। और फिर उसको कुछ गड़बड़ लगती है एजेंट रिजवान को और वो पीछे देखता है। वहाँ ही एजेंट अली बाहर निकल कर चला जाता है और वो एजेंट रिजवान उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो कहता है कुछ नहीं, मैं तो यहाँ वैसे ही आ गया था। और फिर एजेंट रिजवान बोलता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वो पीछे दोबारा से छुप जाता है क्योंकि वहाँ पर वो गंदी लेडी आ जाती है। और फिर उनके बीच में कुछ बातचीत होती है और एजेंट रिजवान अपने 4 एजेंट्स को बुला लेता है। जब 4 एजेंट्स आते हैं तब उनमें कुछ बहस होती है और वो उसको शाबाशी देते हैं और इस पेटू को तो खाने की ही पड़ी होती है। और फिर उनमें कुछ घमासानी लड़ाई हो जाती है कुछ ऐसे। और सब सोचते हैं ये धूल कहाँ से आ गई। और फिर एक डंडा आता है और वो गिर जाती है एजेंट
और वो और कोई नहीं, एजेंट रिजवान ही होता है। ये हम क्या देख रहे हैं, जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था वो आखिर में गंदा ही होता है और वो इस लेडी के साथ मिला होता है। और फिर वो सब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो लड़ाई करना स्टार्ट कर जाते हैं। और फिर जो एजेंट अली के दोस्त होते हैं वो एजेंट अली को बोलते हैं, एजेंट अली तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। और फिर एजेंट अली अपने फॉर्म में आ जाता है और फिर एजेंट अली भी वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट कर देता है, पर वो जल्दी ही गिर जाता है उसके अटैक से। फिर एजेंट अली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐसे कुछ खराबी आ जाती है तकनीकी, और फिर एजेंट अली को बड़ा ही गुस्सा आता है। तो ऐसे ख़त्म हुआ हमारा ये एपिसोड। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैंने ये कुछ नए स्टाइल से बनाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। क्योंकि जो मैं अपनी पिछली वीडियोस बनाता था, पिछली वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ गया था क्योंकि वो किसी और की वीडियो थी, इसलिए मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कर देना और लाइक भी कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ओके, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।